आप सब लोगों को गोपालाजी का नमन। देखिए, जेमोलॉजी में जो रत्न चयन की ट्रेडिशनल पद्धति चली आ रही है, एक एक लकीर सी बन गई है। उसके बियॉन्ड अगर किसी ने सोचा है, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं लोग बाग, तो वो फिर फैशन की तरफ ज़्यादा चला गया। यानी कि वहाँ पे चीज़ों को, जो हमारी जो जेमोलॉजी है, रत्न जो हैं उनको ऑर्नामेंटल रूप दिया जाने लगा। तो फिर उसमें एस्ट्रोलॉजी कहाँ रह गई? उसमें जो जन्मपत्री में वास्तव में दोष देख के रत्नों द्वारा उसका निदान किया जाता है, वो सब चीज़ें कहाँ रह गई? एक किताब देखिए, साथ साथ दिखाता चल रहा हूँ आपको। आप देख कर ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितनी क्लिष्ट है। अगर कोई चीज़ अगर आप एनालाइज करते हैं स्टोन्स के द्वारा किसी ग्रह को शांत करने के लिए, लोगों ने अपने अलग अलग तरीके से रिसर्चेस करी हैं इसके लिए। डॉक्टर ऑस्कर का बड़ा नाम आपने सुना होगा, अगर आप विश्वास करते हैं, न्यूयॉर्क के। इन्होंने कुछ अपने अमेंडमेंट्स करे और इन्होंने देखा जो ट्रेडिशनली चली आ रही चीज़ें हैं, जैसे जनरली समानता आपने देखा होगा कि के लिए माणिक पहनाते हैं, चंद्रमा के लिए मोती पहनाते हैं, मंगल के लिए मूंगा पहनाते हैं, बुध के लिए पन्ना पहनाते हैं, गुरु के लिए पुखराज पहनाते हैं, शुक्र के लिए हीरा पहनाते हैं, शनि के लिए नीलम पहनाते हैं, राहु के लिए गोमेद पहनाते हैं, केतु के लिए लहसुनिया पहनाते हैं। ये एक ट्रेडिशनली चली आ रही विधि है। अब इन्होंने, ऑस्कर ने इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी। इन्होंने देखी फ्रीक्वेंसी बेस चीज़ें बनाई हैं, इन्होंने वेवलेंथ थ्योरी चीज़ें बेस बनाई हैं। यानी कि अगर प्रॉपरली उनकी वेवलेंथ थ्योरी मिला ली जाए, जो पीड़ा कारक ग्रह सिद्ध हो रहे हैं, तब फिर बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, मगर उतनी डीप स्टडी में नहीं जा सकता। साथ साथ किताब भी आप देख रहे हैं, इसमें मैंने 28-29 मेथड्स दिए हैं और बहुत वो श्रमपरक हैं। अगर आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कितना क्लिष्ट है एक स्टोन को एनालाइज करना। बहरहाल वो चीज़ें नहीं हैं। आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो इस किताब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डॉक्टर ऑस्कर की बात कर रहा हूँ। जो शुभता प्रदान करने वाली फ्रीक्वेंसी है, वो उन्होंने देखी, तो उन्होंने ठीक है, उन्होंने बताया कि जो माणिक है उसके लिए मूंगा, जो माणिक है उसके लिए आप रूबी यानी कि माणिक के पहन सकते हैं। चंद्रमा के लिए उन्होंने बताया कि मोती सामान्यतः न पहनाकर लहसुनिया ट्राई किया जा सकता है। मंगल के लिए फिर मूंगा, और पन्ने के लिए उन्होंने बताया कि पन्ने के लिए पुखराज ज़्यादा सूट करेगा। पुखराज के लिए उन्होंने बताया कि मोती ज़्यादा सूट करेगा। शुक्र के लिए हीरा ठीक बताया उन्होंने। शनि के लिए नीलम जैसे सामान्यतः पहनते हैं वो ठीक है। राहु के लिए गोमेद ठीक है, मगर लहसुनिया के लिए पन्ना उन्होंने बताया। देखिए, ये जो चीज़ें हैं, मैंने बताया ना, शोध परक चीज़ें हैं, ट्रायल एंड एरर वाली चीज़ें हैं। और फिर वो आदमी फिर लोगों पे रिसर्च करके देखता है कि इसके अच्छे परिणाम मिले, इसके अच्छे परिणाम मिले। तो जो उन्होंने अपनी रिसर्च करी वो बताया। मेरी अपनी मान्यता है, देखिए, जो मैं गोपालाजू बार बार मैं इसको कहता भी हूँ कि स्टोन इम्पॉर्टेंट नहीं है, स्टोन की एनालिसिस इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको पता चल जाए कि आपको किस रत्न, किस स्टोन की दरकार है, तो उस रंग के अगर आप कलर धारण करने लगते हैं, उस रंग के आप इवन धागे भी पहनने लगते हैं, और अगर रत्नों का शौक़ है, तो उस रत्न के ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी एगेट्स हैं, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी कांच के बहुत सारे रंग बिरंगे स्टोन्स मिलते हैं, वो भी आप पे इफ़ेक्ट करने लगेंगे। और अगर प्रॉपरली ये रत्न का चयन नहीं हुआ, रत्न का एनालिसिस नहीं हुआ, तो आप महंगे से महंगे रत्न भी पहन लें, फिर वो महंगे रत्न पहनना, फिर वो एस्ट्रोलॉजिकली नहीं हुआ, फिर तो वो एक ऑर्नामेंटल रूप हो गया, एक स्टेटस सिंबल हो गया। ठीक है ना, कि बड़ी महंगी अंगूठी, बड़ी एक से एक लकदक करती हुई रिंग्स पहने रहते हैं लोग बाग, तो फिर वो चीज़ें होने लगती हैं। देखिए, बहुत छोटा सा मेरा सबमिशन, इसको रिसर्च में जाएँ। अगर स्टोन वास्तव में चयन करना है तो आप देखिए, मैंने बहुत सारे वीडियोस भी दिए हैं, बहुत सारे मैंने आर्टिकल्स भी लिखे हैं, और किताब तो आपके सामने हो ही रही है, दिख रही है आपको। आप देखें और आपको अच्छा लगेगा। एक रिक्वेस्ट ज़रूर करता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड, नोटिफिकेशन बेल में प्लीज़ क्लिक करके ऑल का बटन ज़रूर दबा दें। पूरी प्लेलिस्ट बना दी है स्टोन्स के ऊपर, आप चाहें तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी देख सकते हैं। बहुत सारी रत्नों के लिए यूनिक चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी।